अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चीचनिया के बाद रूस की दूसरी मुस्लिम स्टेट के सदर ने भी फलस्तीनियों की मदद का ऐलान कर दिया है। ततारिस्तान एक छोटी सी मुस्लिम स्टेट है रूस की, जिसका अपना सदर भी है, जैसे चीचनिया का भी सदर है। तो ये स्टेट भी अब दोस्तों इसराइल फलस्तीन के मामले में कूद गई है। अब क्या मदद का ऐलान किया है, कैसे मदद पहुंचेगी, सारी सिचुएशन आपके सामने रखते हैं। और साथ रूस ने S-1 सिस्टम शामी सदर को हुक्म दे दिया है कि इस तंजीम को फराहम कर दिया जाए इसराइल के खिलाफ। ये लेटेस्ट डिटेल्स आई हैं इसराइल फ़लस्तीन की जंग के दौरान, ये भी आपके सामने रखेंगे। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को दोस्तों लाइक भी करें। अब ततारिस्तान के सदर ने ऐलान किया है कि ह्यूमैनिटेरियन एड जमा की जाए एक ऑर्गेनाइजेशन की। उन्होंने यहाँ पर ड्यूटी लगा दी है और ये भी कहा है कि फ़लस्तीन के लोगों की माली मदद करने के इंतजामात भी किए जाएं। तो रूस पहले अपनी मुस्लिम रियासतों को आगे कर रहा है ताकि वो मुस्लिम दुनिया को अपनी तरफ कर सकें। सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि क्या ततारियंस और चीचनियंस की फ़ौजें जो हैं इस जंग में पहल कर सकती हैं। देखें, फ़ौजें जो इनके पास हैं वो रूसी वजारत ख़ारजा के अंडर आती हैं, उन्हीं के अंडर काम करती हैं। ये नहीं है कि जो मर्ज़ी करें, रूस इनसे पूछेगा नहीं, या इनकी आर्मी जो मर्ज़ी हमले कर दे इसकी ज़िम्मेदारी रूस पर नहीं आएगी। इनकी आर्मी रूस के ही आर्मी के अंडर हो, इनकी आर्मी रूसी आर्मी ही कहलाती है, लेकिन बस आप कह लें कि इनको एक अलग यूनियन के तौर पर रखा गया है। तो यहाँ पर रूस ने मुस्लिम्स आबादी को अपनी तरफ रखने के लिए इस किस्म की पॉलिसी अपनाई थी कि एक तरह से ये आज़ाद भी रहें लेकिन रूस की यूनियन टेरिटरी बनकर रहें और अंदर रहकर भी खुद को आज़ाद समझें। तो इसलिए ये सब रूस ने किया, लेकिन इनकी आर्मी पर मुकम्मल कंट्रोल है रूस का, और जब रूस चाहता है इन फौजों को इस्तेमाल भी करता है। अब इसराइल के खिलाफ अगर लड़ना होगा तो रूस सीधा जंग का ही ऐलान करेगा, लेकिन अगर पीस कीपर आर्मी चाहिए हुई तो वो चीचनिया के सदर ऐलान कर चुके हैं कि वो अपनी फ़ौज भेजेंगे। लेकिन इनकी मदद से रूस एक मकसद ये हासिल करना चाहता है कि मुस्लिम दुनिया के करीब से करीब हुआ जाए। इसमें रूस कामयाब हो भी रहा है। अब BBC की एक रिपोर्ट आपके सामने दोस्तों इसराइल को लेकर सामने रखते हैं, जो कि इसराइलियों के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गई है। फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि रूसी S-1 दिफाई निज़ाम इसराइल के ख़िलाफ़ क्यों इस्तेमाल करने जा रहा है। BBC फ़ारसी पर बैठकर इस बंदे ने दोस्तों रिपोर्ट दी है कि इसराइल फोर्सेस गुज़िश्ता रात जो हमास ने हमले किए हैं उसको रोकने में नाकाम रही है। एक भी रॉकेट वो नहीं रोक सकी। 3-4 ही मिसाइल दागे थे हमास ने जो इसराइली शहरों पर गिरे हैं। अब इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि इस वक्त इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम काम नहीं कर रहा, या इस कदर इसको इसराइल ने इस्तेमाल कर लिया है कि इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। और कहा यह भी जा रहा है कि आयरन डोम बहुत महंगा पड़ रहा है इसराइल को। डेली हज़ारों मिसाइल को रोकना, इस पर मिलियन ऑफ डॉलर्स लग रहे हैं इसराइल के, और 17 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हो गया है इसराइल का, जो कि बढ़ता जा रहा है। तो BBC की इस रिपोर्ट के बाद हमास और यमन के लिए अच्छी खबर है कि इसराइल इनके रॉकेट्स अब रोक नहीं पा रहा। और यमन के हवाले से ऐसी खबरें भी नहीं आई कि यमन वाले जो रॉकेट हैं वो इसराइल ने रोके हैं। तो सिचुएशन इस वक्त ये लग रही है कि इसराइल एलत शहर की बंदरगाह को भी बचाना चाहता है यमन से। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसराइल ने आयरन डोम अब एलत पहुंचाना शुरू कर दिए हों और हमास की तरफ अब वो हमले नहीं रोक पा रहा। अब इसी को देखते हुए रूसी सदर ने शाम के सदर से राब्ता किया है और कहा है कि लुबनान में हिजबुल्लाह को SA-22, जिसको पैट्रिस S-1 भी कहते हैं, इसको हिजबुल्लाह को देने को कहा है। ये जहाज़ों और मिसाइलों को दोस्तों निशाना बनाएंगे जो इसराइल की तरफ से लुबनान पर मारे जाएंगे, क्योंकि आज से हिजबुल्लाह ने भी बाकायदा बड़े बड़े हमले इसराइल पर करने का ऐलान कर दिया है। और हिजबुल्लाह के पीछे ईरान है, ईरान के पीछे रूस है। तो रूस पीछे रहकर अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए ये वेपन्स अब फराहम किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह को। तो इस वक्त अब आप काउंट करें कि किस किस तरफ से इसराइल को अब ख़तरा हुआ पड़ा है। तो सबसे पहले हमास है, फिर लुबनान से हिजबुल्लाह है, यमन से हुसी हैं, शाम से भी हमले होंगे, और इराक़ में जो ग्रुप हैं उन्होंने भी एक हफ़्ते का टाइम मांगा है कि एक हफ़्ते में इसराइल पर हम हमले शुरू कर देंगे।
اس سب کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حال ہونے والا ہے اسرائیل کا۔ اور اب خبریں ہیں کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ خود جنگ بندی کا اعلان کر دے غزہ میں، کیونکہ اسرائیل کو بھی لگ رہا ہے کہ وہ اب اکیلا یہ جنگ نہیں لڑ سکتا، اور امریکہ کبھی بھی ڈائریکٹلی اس جنگ میں انوالو نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے کہ اگر وہ اس جنگ میں انوالو ہوا تو پھر ایران اور روس بھی اس جنگ میں کود پڑیں گے۔ اس لیے امریکہ جو ہے پیچھے رہ کر ہی اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔